वोट डालने के बाद महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा और वोट डालने के साथ ही महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि अब की बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में वोट डालने के साथ ही महाराष्ट्र की जनता ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए और आज के इस ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र की जनता ने यह भी बता दिया कि अब की बार महाराष्ट्र की जनता किस पार्टी के पक्ष में अधिक वोटिंग कर रही है और अब की बार कौन सी पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं और आज के इस ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र की जनता ने वोट डालने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए और आज के इस ओपिनियन पोल में वोट डालने के बाद महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि अब की बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र की जनता ने यह भी बता दिया कि अब की बार महाराष्ट्र की जनता कौन सी पार्टी के पक्ष में अधिक वोट कर रही है, जबकि अब की बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, अब की बार महाराष्ट्र से कौन सी पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वोटिंग के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की जनता के अनुसार अब की बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, जबकि अब की बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, वीडियो के कमेंट में आप भी अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है और अब की बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। आप ओपिनियन पोल में अंत तक अवश्य बने रहें। आज के इस ओपिनियन पोल में सबसे पहले हम बात करेंगे पुणे की। पुणे में कुल 21 विधानसभा सीट है। पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन यानी कि दोस्तों भाजपा पार्टी और भाजपा के सहयोगी दलों को 9 सीट जाने का अनुमान है, जबकि आज के इस ओपिनियन पोल के अनुसार पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन यानी कि दोस्तों महा विकास आघाड़ी को 10 सीट जाते दिख रही हैं, जबकि आज के इस ओपिनियन पोल के अनुसार पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से 2 सीट अन्य दलों को जाने का अनुमान है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार पुणे की 21 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि महा विकास आघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आज के इस ओपिनियन पोल के अनुसार पुणे की 21 विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी कि भाजपा यानी कि महायुति गठबंधन और अन्य दलों को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है परवानी में कुल 4 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि परवानी की 4 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाने का अनुमान है, जबकि परवानी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी दल यानी कि महा विकास आघाड़ी को जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि परवानी की 4 विधानसभा सीटों पर भी महा विकास आघाड़ी अर्थात इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है पालघर में कुल 6 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही हैं, जबकि पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि महा विकास आघाड़ी को जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पालघर की 6 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पालघर की 6 विधानसभा सीटों पर आपको बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि पालघर में कुल 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर महायुति और महा विकास आघाड़ी को 3-3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, इसके बाद आता है धाराशिव में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। धाराशिव की 4 विधानसभा सीटों पर आप देख सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धाराशिव की 4 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाने का अनुमान है, जबकि धाराशिव की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि महा विकास आघाड़ी अर्थात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी दलों को जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि धाराशिव की 4 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है नासिक में कुल 15 विधानसभा सीट है और नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से 5 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन अर्थात बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों को जाने का अनुमान है, जबकि नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से 9 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि महा विकास आघाड़ी को जाती दिख रही हैं, जबकि नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि नासिक की 15 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन यानी कि महा विकास आघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि नासिक की 15 विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी कि महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर अन्य दलों को भी कहीं न कहीं भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक के 50 सीटों के ओपिनियन पोल में से 19 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन अर्थात बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों को जाती दिख रही हैं, जबकि अभी तक के ओपिनियन पोल में से 50 सीटों में से 28 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि महा विकास आघाड़ी को जाती दिख रही हैं, जबकि अभी तक के ओपिनियन पोल में से 3 सीट अन्य दलों को जाती दिख रही हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों इसके बाद आता है नंदुरबार जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट एनडीए यानी कि महायुति को आती दिख रही हैं, जबकि नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को आती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों पर आपको कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 जबकि इंडिया गठबंधन खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इसके बाद आता है नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को 5 सीट जाने का अनुमान है, जबकि नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाते दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को थोड़ा सा फायदा होता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीट हैं। नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन यानी कि दोस्तों बीजेपी पार्टी और बीजेपी के सहयोगी दलों को 5 सीट जाने का अनुमान है, जबकि नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी अर्थात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी दलों को जाते दिख रही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से कहीं न कहीं एनडीए यानी कि महायुति को नुकसान होता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से मात्र 8 सीट एनडीए यानी कि महायुति को जाते दिख रही हैं। यहाँ पर महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि आप देख सकते हैं कि मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से 16 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी अर्थात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी दलों को जाते दिख रही हैं, जबकि मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से 2 सीट अन्य दलों को जाने का अनुमान है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुंबई की 26 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को तगड़ा फायदा होता दिख हैं कि मुंबई सिटी की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को 4 सीट जाने का अनुमान है, जबकि मुंबई सिटी की 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को आते दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुंबई सिटी की 10 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं एनडीए यानी कि भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मुंबई सिटी की 10 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है लातूर में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है, जबकि लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को जाते दिख रही हैं, जबकि लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट अन्य दलों को जाते दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि लातूर की 6 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लातूर की 6 विधानसभा सीटों पर आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीट है। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाने का अनुमान है, जबकि रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को जाते दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीट है। रत्नागिरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को जाते दिख रही हैं, जबकि रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाते दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सांगली में कुल 8 विधानसभा सीट है। सांगली की 8 विधानसभा सीटों पर आप देख सकते हैं कि एनडीए यानी कि महायुति को 4 सीट जाने का अनुमान है, जबकि सांगली की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को जाते दिख रही हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सांगली की 8 विधानसभा सीटों पर आपको बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। सांगली की 8 विधानसभा सीटों पर आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है सतारा में कुल 8 विधानसभा सीट है। सतारा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीट एनडीए यानी कि भाजपा को जाने का अनुमान है, जबकि सतारा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि सतारा की 8 विधानसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास अघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि भाजपा यानी कि महायुति को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यादव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। दोस्तों इसके बाद आता है गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा सीट है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा
विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला पलटता नजर आ रहा है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी कि महायुति को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है गोंदिया। गोंदिया में कुल 4 विधानसभा सीट है और आप देख सकते हैं कि गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर मुकाबला पलटा नजर आ रहा है। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही है, जबकि गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गोंदिया जिले में एक बार फिर मुकाबला पलटता नजर आ रहा है और यहाँ पर गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं हिंगोली की। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीट है। हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही है, जबकि हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जलगांव की। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीट है। जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 1 सीट अन्य दलों को जाती दिख रही है, जबकि जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाती दिख रही है, जबकि जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से 4 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही है। और आप देख सकते हैं यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जलगांव की 11 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति और अन्य दलों को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है बरदा। बरदा में कुल 4 विधानसभा सीट है और आप देख सकते हैं कि बरदा की 4 विधानसभा सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बरदा की 4 विधानसभा सीटों पर आपको बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बरदा की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाते दिख रही है, जबकि बरदा की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सिंधुदुर्ग की। आप देख सकते हैं कि सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीट है। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए को जाते दिख रही है, जबकि सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों पर भी मां विकास आघाड़ी बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है सोलापुर। सोलापुर जिले में कुल 11 विधानसभा सीट है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों पर आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को 4 सीट जाने का अनुमान है, जबकि सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से 7 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाते दिख रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों पर मां विकास आघाड़ी काफी बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि सोलापुर जिले में इंडिया गठबंधन को काफी तगड़ा फायदा होता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है बासिम। बासिम में कुल 3 विधानसभा सीट है। बासिम जिले की 3 विधानसभा सीटों पर आपको एक बार फिर मुकाबला पलटता नजर आ रहा है। बासिम की 3 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है, जबकि बासिम की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि बासिम की 3 विधानसभा सीटों पर महायुति गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बासिम की 3 विधानसभा सीटों पर आपको मुकाबला पलटता नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए यानी कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल बढ़त बनाते दिख रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आता है यवतमाल। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीट है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है, जबकि यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट एनडीए यानी कि महायुति को जाते दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी कि महायुति को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को थोड़ा सा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है थाने। थाने में कुल 18 विधानसभा सीट है और आप देख सकते हैं कि थाने की 18 विधानसभा सीटों पर मुकाबले में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। थाने की 18 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन को 6 सीट जाने का अनुमान है, जबकि थाने की 18 विधानसभा सीटों में से 10 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाती दिख रही हैं, जबकि थाने की 18 विधानसभा सीटों में से 2 सीट अन्य दलों के खाते में जाने का अनुमान है। अर्थात हम कह सकते हैं और आप देख सकते हैं कि थाने की 18 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन अर्थात मां विकास आघाड़ी को तगड़ा फायदा होता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि थाने की 18 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में कुल 12 विधानसभा सीट है। अहिल्यानगर जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 6 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन यानी कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों को जाते देख रही हैं। और आप देख सकते हैं कि अहिल्यानगर की 12 विधानसभा
सीटों पर महायुति गठबंधन अर्थात भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों को तगड़ा फायदा होता दिख रहा है, जबकि अहिल्यानगर की 12 विधानसभा सीटों में से मात्र 4 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाती दिख रही है, जबकि अहिल्यानगर की 12 विधानसभा सीटों में से 2 सीट अन्य दलों के खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अहिल्यानगर की 12 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को तगड़ा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है अकोला में कुल 5 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है, जबकि अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अकोला की 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन अर्थात मां विकास आघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि अमरावती की 8 विधानसभा सीटों पर हमको कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, हमको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीट एनडीए यानी कि महायुति को जाती दिख रही हैं, जबकि अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों पर आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट है। छत्रपति संभाजी नगर की 9 विधानसभा सीटों पर आप देख सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर की 9 विधानसभा सीटों में से मात्र 6 सीट मां विकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को जाते दिख रही हैं, जबकि छत्रपति संभाजी नगर की 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी पिछड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन के खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं है। भंडारा की 3 विधानसभा सीटों पर महायुति गठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भंडारा की 3 विधानसभा सीटों पर महायुति गठबंधन की लुटिया लुटती नजर आ रही है, जबकि भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है और भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाती दिख रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है बीड़ में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। बीड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है और आप देख सकते हैं कि बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य दलों को जाती दिख रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति और अन्य दलों को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है बुल्ढाना में कुल 7 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि बुल्ढाना के चुनावी आंकड़ों में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बुल्ढाना के 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाते दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों को जाने का अनुमान है, जबकि बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाते दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों पर आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों पर आपको बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही हैं, जबकि चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों पर दोनों पार्टी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है धुले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि धुले जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन यानी कि दोस्तों बीजेपी पार्टी और बीजेपी की सपोर्टर पार्टी को 2 सीट जाने का अनुमान है, जबकि धुले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाते दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है जलना में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। जलना जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा को 3 सीट जाने का अनुमान है, जबकि जलना की 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जलना की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी कि महायुति को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि जलना की 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीट हैं और आप देख सकते हैं कि कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से मात्र 4 सीट एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को जाती दिख रही हैं, जबकि कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी को जाने का अनुमान है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोल्हापुर की 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि मां विकास आघाड़ी बढ़त सुनाता दिख रहा है, जबकि कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज के यदि हम महाराष्ट्र के सभी विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें
तो आज इस ओपिनियन पोल के अनुसार महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन यानी कि दोस्तों बीजेपी पार्टी और बीजेपी की सपोर्टर पार्टी को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटें दिख रही हैं, जबकि आज के इस ओपिनियन पोल के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी अर्थात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी दलों को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 157 सीटें दिख रही हैं, जबकि आज के इस ओपिनियन पोल के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 14 सीट अन्य दलों को यहाँ दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल के अनुसार तो अब की बार यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बना सकता है। दोस्तों इस ओपिनियन पोल के तुरंत बाद मैं आपको एक और ओपिनियन पोल दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, वीडियो को छोड़कर कहीं न जाएं। आपको अगला ओपिनियन पोल देखकर पता चल जाएगा कि अब की बार वास्तव में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों अगले